ओम शांति। आज 24 जून 2023 के आज मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज ये जो रिपीटेशन है 61 का, उसको मुरली को ये रिवाइज किया गया है। तो आज प्यारी जगदम्बा माता ने अपने अनमोल महावाक्यों में क्या कहा है कि जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास सुनाने के लिए अनमोल महावाक्य, माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान करो, संभल कर चलो। मीठी माँ की मधुर लोरी क्या है। माँ अपने यज्ञ को, हर बच्चे को मम्मा अपना बच्चा समझ करके इस यज्ञ की पालना करती थी। इसीलिए हर एक आत्मा को क्या बनना है, हर एक आत्मा को क्या बनना है, मम्मा ही बनना है। और मम्मा बन करके जब तुम अपने यज्ञ की देख रेख करोगी तभी आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी और जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है उसी लक्ष्य की ओर आप पहुंच पाएंगे। जब ऐसी भावनाओं के साथ, ऐसे अपने दिल के अंदर इन विचारों को उतार करके जब आप एक यज्ञ के रक्षक बनोगे तभी आपको ये सफलता मिलेगी। मम्मा माना यज्ञ को देखना। और आप कौन हो, क्या बनाया बाबा ने आपको, और मम्मा ने क्या बनाया आपको, मम्मा बनाया ना। और मम्मा किसे देखती थी, अपने यज्ञ को। आज कहाँ पर आए आप लोग, ये यज्ञ है, ये ईश्वरीय सेवा केंद्र है, ये क्या है, आपका यज्ञ है। और इस यज्ञ को देखना और यज्ञ में जो भी आते जाते सबसे स्नेह और प्रेम से रहना, यही मम्मा की पालना करना और मम्मा बनना और दूसरों को भी मम्मा बनाना। सब अभी चारों ओर माया का जोर है क्योंकि उसका राज्य है और पिछाड़ी के समय उसमें जितनी भी ताकत है वो अभी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। इसीलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी फोर्स देकर लड़ेगी। जितने आपके अंदर योग की शक्ति बढ़ेगी उतनी ही माया भी उसी परीक्षा आपकी लेती चली जाएगी। पहले तो माया का पता ही नहीं था, माया के बस में थे। अभी पता चला है तो हमसे ही लड़ेगी, दुश्मन बनेगी, प्यार भी करेगी तो अंदर दुश्मनी रख करके करेगी। जबकि जानते हो कि माया हमारी दुश्मन है तो किस्म किस्म की भी बातें सभी के सामने आएंगी। कोई बंधन नहीं है फिर भी मन के फालतू विकल्प तंग करेंगे। पहले शरीर में कभी रोग नहीं हुआ होगा, अभी वह भी होगा। कहेंगे कि इतना समय तो हम कभी बीमार नहीं पड़े, अभी बीमार पड़ गए। धन की भी कमी पड़ेगी, बिजनेस में भी घाटा पड़ जाएगा। ऐसे और भी कई बातें होंगी और दोस्त भी दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी पूछेंगे नहीं। कई ऐसी उलट पुलट बातें आ सकती हैं और आएंगी क्योंकि अभी अपना पिछला हिसाब किताब चुकता नहीं हुआ है। अभी यह जो रावण का खाता था उसको हम खत्म कर रहे हैं। देह सहित देह के सर्व संबंधों से अपनी बुद्धि हटाते हैं तो फिर वो सामना भी होगा। इसीलिए ऐसी ऐसी बातों में संभालना है। कई तो सोचते हैं कि भगवान के बने तो और ही मुसीबतें आ गई। जब मैं परमात्मा का बना हूँ, उसका ही सहारा लिया है तो मेरा सब अच्छा हो जाना चाहिए। इस भावना से हम बाबा के बच्चे ज्ञान में निकलते हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हमारा सब अच्छा होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है।
कई ऐसे ख्याल करते हैं कि हमारे पास कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, परंतु परीक्षाएं जरूर होंगी, तरह तरह की बहुत बातें आएंगी। तो ऐसा ख्याल नहीं करना कि शायद मुझे भगवान ही नहीं मिला है। अगर भगवान मिला होता तो ये समस्याएं नहीं आती। तो शायद हम कहीं ऐसे ही फोटो के पास तो नहीं आ गए, ऐसा ही एक चित्र तो नहीं हम देख रहे हैं। तो हमने जिसे भगवान समझा था वो उसमें परीक्षाएं बहुत आईं, लेकिन बाबा ने क्या कहा कि शायद मुझे भगवान नहीं मिला है। तो लोग तो फिर भगवान को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं तो कभी कहीं चले जाते हैं, लेकिन अभी ज्ञान बुद्धि में आया ही नहीं। क्यों नहीं आया ज्ञान बुद्धि में? क्योंकि जब उनको ये पता लग जाए कि राम ने भी तो शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण किया था और श्री कृष्ण ने भी गोपेश्वर में शिव के ऊपर ही जल अर्पण किया था, और स्वयं शंकर जी ने कैलाश पर्वत पर शिवलिंग बना करके ही उसकी आराधना की और उन्होंने तपस्या की। जब ऐसी 3 महाशक्तियों ने उस शिव के ही गुणगान किए तो भला अब इससे ऊपर और क्या शक्ति होगी। बाबा कहते हैं यह भगवान है या नहीं पता नहीं, हम कहीं उल्टे रास्ते पर तो नहीं है। जो भगवान नाराज हुआ है, ऐसे कई संकल्प आएंगे, ऐसे ऐसे विघ्नों के कारण कई टूट जाते हैं। कोई मुसीबत आई, बात आई तो समझते हैं कि शायद यह भगवान ही नहीं, पता नहीं क्या है। इसलिए इन सब बातों से बेचारे डर करके किसी ने कुछ कह दिया या डरवा दिया तो टूट पड़ते हैं। लेकिन ये सब तो होता आया है। यह भी बाप बतला देते हैं कि इन सब का मूल कारण है देह अभिमान। जब जब हम देह के अभिमान में होंगे तो ज्ञान नसीब नहीं हो सकता। ज्ञान का मतलब ही है देह अभिमान का त्याग। मैं केवल इस भ्रकुटी में एक चमकती हुई कौन हूँ? एक आत्मा हूँ। यही तो मेरा सार है। मैं इस शांति को ढूंढने के लिए मैं बहुत दूर जाता हूँ, जंगलों में जाता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ, और कभी अपनी झोपड़ी भी बना करके बैठता हूँ, लेकिन ये पता नहीं लगता कि ये शरीर भी तो मेरा एक झोपड़ी है, और इस झोपड़ी में बैठा एक कौन है? एक चेतन आत्मा भी तो एक साधु है। मैं एक बात बताता हूँ कि एक राजा था, वो शिकार खेलते खेलते एक जंगल में पहुंचा, और उस जंगल में इतनी दूर निकल गया वो कि शाम हो गई। और शाम जब हुई, जब वो लौटने का जब समय हुआ तो वो देखता है कि सूर्य भी छिप गया और अंधेरा हो गया। तो सोचने लगा अब मैं कहाँ जाऊँ। तो उसने सोचा कि कहीं इस जंगल में कहीं ठहरने की भी कोई एक जगह मिल जाए, क्योंकि ये जंगल तो जंगल है कि हम शिकार खेलने आए, कहीं हमारा उल्टा ही शिकार न हो जाए। तो वो इस फिराक में वो अब ये तलाशने लगा कि कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ हम अपनी रात को गुजार लें। लेकिन वो अपने घोड़ों की टापों से आगे बढ़ता चला गया। उसको कहीं एक झोपड़ी नज़र आई, और उस झोपड़ी में उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर एक साधु बैठा हुआ था। तो वो राजा उस साधु से आग्रह करने लगा कि हे साधु जी, हमें एक रात के लिए इस झोपड़ी में आश्रय दे दीजिए। तो अंदर बैठा साधु बोला, अरे आप तो राजा हैं और आप इस झोपड़ी के अंदर, इसमें आप झांक करके तो देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है। कहीं पर ये इसमें मांस लटका हुआ है, कहीं पर मलमूत्र पड़े हुए हैं, और आप इस झोपड़ी में। खैर रात तो बितानी है, लेकिन मैं साधु जी मैं कल सुबह चला जाऊंगा, मुझे एक रात के लिए इसमें आश्रय दे दीजिए। उसने भला ठीक है तुम आ सकते हो,
लेकिन तुमने वायदा किया है कि हम सुबह इस झोपड़ी को खाली कर देंगे। कि हाँ, हम आपसे वायदा करते हैं कि इस झोपड़ी को सुबह हम खाली करेंगे, आप केवल हमें अंदर आने की आज्ञा दें। उसने भला ठीक है, वो साधु उसको आज्ञा देता है और राजा उस झोपड़ी के अंदर चला जाता है। और उस झोपड़ी में कहीं खून था, कहीं कुछ था, कहीं कुछ, गंदगी से भरी पड़ी झोपड़ी थी। जब सुबह हुआ तब साधु ने कहा, राजन, आपने तो वायदा किया था कि हम सुबह यहाँ से चले जाएंगे, अब आप झोपड़ी को खाली कीजिए। तो राजा कहता है कि साधु जी, मुझे इस झोपड़ी में बहुत अच्छा लग रहा है। अरे, इसमें तो इतनी गंदगी पड़ी है और आप कह रहे हो मुझे इस झोपड़ी में अच्छा लगता है, और आपने तो कहा था हम सुबह जाएंगे। कि नहीं नहीं, अब आप हमें इसमें ही रहने दीजिए। तो साधु बोले, देखो आपने क्या वायदा किया। तो वो वायदा माना, वो साधु माना, वो झोपड़ी माना। ये हमारा और आपका शरीर क्या है? एक झोपड़ी है। और इस शरीर में कहीं पर खून है, कहीं पर गंदगी है, कहीं कुछ भरा पड़ा है, और इसके अंदर बैठा एक आत्मा राजा है। कोई चाहता है कि मैं शरीर को छोड़ के चला जाऊं? कितना भी भारी कष्ट हो, कोई शरीर को त्यागना चाहता है? तो वो बात है कि आज इस शरीर को कोई त्यागना नहीं चाहता, कितना भी दुख और कष्ट अपने ऊपर हो। तो बाबा कहते हैं कि आप इसी शरीर में रह कर के, इन कष्टों की दुनिया में और कष्ट के शरीर से रह कर के, तो अपनी आत्मा की स्मृति में रह कर के आप इन कष्टों को कष्ट न समझ करके, और आपको महसूस नहीं होगा कि आज मेरे शरीर को क्या पीड़ा है। दिन गुजर जाएगा और आपका वो दिन सफल हो जाएगा। आप मेरी याद में बैठ करके तो देखो, शरीर की पीड़ा अनुभव नहीं होगी, शरीर की पीड़ा अनुभव नहीं होगी। तो आप आत्मा इस शरीर में रह करके ही हम सुख शांति से अपने इस आत्मा के अंदर वो संस्कारों का इनपुट रख सकते हैं जिसके लिए बाबा ने हमें लक्ष्य और लक्षण दोनों के लिए हमें चुना है। हम बच्चों को किस लिए चुना है? लक्ष्य और लक्षण दोनों को बाबा देखना चाहता है। तो यही थी, इन सब का मूल कारण क्या बना था? देह अभिमान। जब हम देह के अभिमान में आ जाते हैं तो इन विरासत से हम कहीं दूर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं, देह अभिमान के कारण कहाँ काम की गोली, तो कहीं क्रोध की गोली, तो कहाँ लोभ की गोली, तो कहाँ पर अनेक प्रकार के मोह की और अनेक प्रकार के संशय की गोली लग जाती है। ऐसी बातें लाकर के माया हटाने की कोशिश करेगी। ये सब माया के पास सही मार्ग के हटाने के अस्त्र शस्त्र हैं। बुद्धि में उल्टी उल्टी बातें ले आना, उल्टी बुद्धि बनना, यही तो माया का काम है। इसमें ही तो अपने को संभालना है, इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है। इसके लिए बाप कहते हैं, मेरे से बुद्धि योग रखो तो तेरी बुद्धि उल्टी न बने। झट से उसको चेक करो। स्वयं को चेक करके भी पावर चाहिए। कब? अटेंशन। यानी तुम्हें चेक करना है ना, तो क्या रखना होगा? अटेंशन। और अटेंशन में अगर आपने ए हटा दिया तो फिर क्या रह जाएगी? टेंशन रह जाएगी। इसीलिए हमें उस टेंशन से अगर दूर रहना है तो किस पर रखना है फोकस? अटेंशन रहना है। तो अपनी चेकिंग पावर से अपने को सावधान रखो और फिर उसी सावधानी से अपने को पार करो। यही माया के अनेक प्रकार के विघ्न हैं, इन्हों से ही पार होना है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं, अभी तो पार होना है। अभी जो हमारा ये जन्म है इसमें तो हमको बदलना है, इसी में मेहनत की आवश्यकता है।
सब कुछ अपने आराम, सब कुछ अभी आराम से मिल जाए, फिर तो हम तो समझेंगे कि यहाँ ही वैकुंठ है, यहाँ ही स्वर्ग है, फिर तो स्वर्ग की भी याद भूल जाएंगे। इसीलिए बाप कहते ये थोड़ी अंदर की मेहनत है, एक बाहर की मेहनत है, थोड़ी अंदर की मेहनत है। इसमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता है। ये है विघ्न आते हैं, ऐसी ऐसी बातें आएंगी, इन सब बातों में अपना निश्चय अटल रख करके अपना पुरुषार्थ करना है, सावधान रहना है। फिर दूसरों को भी सावधान किया जाता है कि गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं, तो अपने को फिसलने से भी बचाना है। अगर शरीर अगर बुजुर्ग है तो हमेशा डॉक्टर्स कहते हैं कि फ्रैक्चर होने से बचें। शरीर कमज़ोर होता जाए तो बॉडी पर इतना टेंशन रखें कि हम फ्रैक्चर होने से बचें। ऐसे ही आप अपनी आत्मा के ऊपर भी अटेंशन देते चलें कि कहीं हम न फिसल जाएं। चलते चलते कोई काम विकार के कारण फिसले, कोई क्रोध के कारण फिसले, बाबा कहते हैं कोई फिर मतभेद में आकर के फिसले, यहाँ से ही गिरते हैं। क्यों कि आज की जो समय है सब ऐसे ही हैं। इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। मैं कैसी हूँ, हमने तो बहुत कुछ देखा है, सब ऐसे ही हैं। लेकिन आज की मुरली क्या कह रही है, कभी आपने अपने को देखा है? कभी आपने अपने को देखा है? तो हमने औरों को देखा तो क्या कहते गए, हमने सब देखे हैं। हमें सबको नहीं देखना, हमें अपने को देखना है। बाबा कहते हैं इसी कारण ही तो गिरते आए, तो अभी गिरने से संभलना है। मन के अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे, इन सब बातों को यथार्थ रीति से समझना है कि यह भी बहुत जन्मों का उल्टा खाता जो बना हुआ है वो अभी एक ही जन्म में चुकाना है। इस एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत जन्मों के कर्जदार अगर अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? क्योंकि हम जन्म जन्म उनके थे। अनेक जन्मों का खाता स्टॉक होता आया है। कभी किसी जन्म में थोड़ा थोड़ा चुकाया भी होगा, फिर जो भी कुछ बचा हुआ है इसी एक जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकाना है। माया भी देखती है कि अगर अभी यह पूरा कर्जा नहीं चुकाएंगे तो फिर कब चुकाएंगे, इसीलिए वो अपना घेराव डालती है। कई जन्म के कर्जदार निकल पड़ेंगे, समझ में आएगा कि हमने तो अभी कुछ ऐसा किया ही नहीं है, फिर भी ये हमारा ऐसा दुश्मन क्यों बना है, ये बात ऐसी क्यों आई, यह रोग क्यों आया, ये बात क्यों हुई। परंतु नहीं, ये सब प्रकार की परीक्षाएं अभी ही आएंगी। अभी इन्हीं सब बातों से अपने को संभालना समझना, यही तो नॉलेज है। हम मुरली तो पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? हवा में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसे उतार नहीं पा रहे हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान तो इसी का नाम है, कर्म की गति क्या है ये सब बाप विस्तार से समझाते हैं कि कर्म का हिसाब कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे संवरता है और संवर करके फिर क्या बनते हो। ये सभी बातें बाप ही बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि हमारे सारे कर्म की नॉलेज बाप के पास है। हमारे किन कर्मों से दुर्गति हुई है पता नहीं, अब तो पता लग गया कि हम कुछ बो के आए हैं वही तो काट रहे हैं, और कुछ बो देंगे तो काटने के लिए वो हमें तैयार मिलेगा। उससे कैसे छूटें, कैसे हमारी गति फिर सद्गति होगी,
इस पूरी नॉलेज के गति का चक्र बाप ने समझाया है। जिनके पास पूरा ज्ञान है वो कभी हिलेगा नहीं। जिसके पास पूरा ज्ञान है वो कभी हिलेगा नहीं। पूरा ज्ञान होगा, दान की प्रवृत्ति उससे कभी हटेगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या है? पूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान दान से ही अनुभव हो जाता है कि उसके अंदर जब दान की प्रवृत्ति होती है उसके अंदर कुछ बैठा है, तभी ये प्रवृत्ति बनती है, अन्यथा बन नहीं सकती। बाबा कहते हैं अगर नॉलेज की कमी है तो वो फिर हिलेगा, उसके पांव ढीले पड़ेंगे। फिर आश्चर्यवत पश्यंती सुनंती कथंती भागंती, और ज्ञान सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले सब तरह से टूट पड़ते हैं। आज बाबा मम्मा के थ्रू मजबूती, एक संजीवनी बूटी आज की मुरली बन रही है। क्या बन रही है? क्या बन रही है? संजीवनी बूटी बन रही है। ये सभी होता आया है, इसीलिए इन्हीं सब बातों में संभल के लिए किस्म किस्म से समझाते हैं, क्योंकि पांव मजबूत रख करके बाप से पूरा पूरा अधिकार पाना है। पांव भी कैसा रखना है? मजबूत। तो अधिकार भी पाने वालों को ये बतलाते हैं कि इन्हों को कितना हिम्मत और भरोसे से और बल से काम लेना है। हम भी वारियर से हैं ना। तुम कौन हो? योद्धा हो। कौन हो? भगवान का ज्ञान मिला और योद्धा बने। तो किसने युद्ध की आपसे? माया ने युद्ध की। अपनी रूहानी लड़ाई कोई हाथ पांव से नहीं है, परंतु गुप्त है, हमारी अंदर की युद्ध है, और युद्ध करके उसमें हमें जीत प्राप्त करनी है। विकारों से गुप्त लड़ाई है। बाप भी गुप्त बैठ करके बच्चों में अभी बल भर रहा है, सावधान कर रहा है कि बच्चे सावधान हो रहना। ये माया का पिछाड़ी का फोर्स तुम्हारे पास आएगा, परंतु तुम इन सब बातों में हिलना नहीं है। इन बातों को समझ करके अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत से और धारणाओं के साथ चलाना है। उसमें अपना उमंग उत्साह रखे हुए उसी नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना है। उसमें कोई दुख और अशांति की बात नहीं है। अभी लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना, और बाबा के ज्ञान में भी लाचारी से नहीं चलना। लाचारी माना मजबूरी। ना बाबा का बच्चा मजबूरी से बनना है, और ना ही किसी को मजबूरी से बनाना है, और ना ही मजबूरी से हमें ज्ञान में चलना है। बाबा के लिए खुला निमंत्रण है। अच्छा लगे तो उतार लो, और अच्छा न लगे तो कुंडली से बाहर हो जाओ। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे सत्संग चल रहे हैं, जी आए वहाँ जाओ। बाबा का कहना है स्पष्ट कि अगर अच्छा लगे तो अंदर उतार लो, समय को बर्बाद मत करो। जहाँ से कुछ मिल रहा है वहाँ से अर्जित कर डालो। क्यों अपना समय हम वेस्ट करें? अगर कुछ वास्तविकता नज़र आ रही है कि मैं कौन और मेरा कौन, मुझे जाना कहाँ से कहाँ है और मैं आया कहाँ से हूँ, अगर इनके ऊपर अगर आप मजबूती से पकड़ बनाए हुए हैं तो अपने जीवन में से धारण कर लो। बाबा कहते हैं लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं चाहिए। कई ऐसे चलते हैं जैसे दूसरे पर मेहरबानी करते हैं। मेहरबानी तो अपने ऊपर करनी है। जो अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करते हैं उन्हों का पुरुषार्थ ठीक रहेगा। हम अपने लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते। आज बाबा ने क्या कहा? जो कुछ भी करते हो अपने लिए करते हो। अगर हम भी अगर कहीं धूप में जाते हैं, लपट में भी अगर जा रहे हैं, गांव गांव अगर सेवा कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। भाग्य हम अपना बना रहे हैं, और भाग्य आप सबको भी अपना बनाना है, क्योंकि बाबा मिला है
बाबा माना कुछ भी बचा नहीं है। बाबा माना कुछ भी बचा नहीं है। पाना जो पा लिया और कुछ बाकी नहीं है। ये है बाबा माना, कुछ रहा नहीं, सब कुछ मिला है। बाबा कहते हैं अगर बिगाड़ते हैं तो अपना ही बिगाड़ते हैं और सुधारते भी हैं तो अपना ही सुधारते हैं। तो हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है, दूसरों को नहीं देखना। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, भाव स्वभाव की बातें भी इसमें बहुत आती हैं। बाहर के लोगों का सुनना करना सहज है, क्योंकि समझते हैं कि वह तो अज्ञानी है ना। लेकिन ब्राह्मण परिवार में कोई ने कुछ कहा किया तो कहेंगे कि यहाँ भी वही चलता है, यहाँ आपस में कुछ होता है तो वह बात बहुत बड़ी लगती है, परंतु नहीं, यह तो माया है। बाबा ने क्या, ये तो माया है। तुम ज्ञान में चले, पड़ोसी ने कुछ कहा और तुम्हारा आया देह अभिमान और आप बैठ गए, तो बाबा ने क्या कहा, ये तो माया है। ये माया का बहुत बड़ा खेल है। वो तो खुद माया के ढक्कन में बंद है, लेकिन तुम्हें भी उसी ढक्कन में बंद करने चाहता है। ये माया का रूप बड़ा विचित्र है। इधर भी माया किसी न किसी रूप में घुसेगी ना, कहेगी देखें इसने मुझे छोड़कर इन्हें अपना साथी बनाया है। पड़ोसी की बात मान लेना, उन्होंने क्या कहा उसकी बात को सुन लेना। बाबा क्या कह रहा है, क्या माया कह रही है क्या इन्होंने अपना साथी इन्हें बना लिया है? अरे तो उन साथियों को भी इसकी टक्कर खिलाएंगे। बाबा कहता है उस आत्मा को माया कहती है मैं भी टक्कर दूंगी, ताकि वो पछड़ जाए, फिसल जाए, टूट जाए। परंतु हमें तो ये नॉलेज है ना कि यह जो हिसाब किताबों की टक्कर है यह पिछली है। इसीलिए ऐसे नहीं कहो कि अरे भगवान के बच्चे होकर के क्या कर रहे हैं, इसमें हिलना नहीं, क्योंकि अभी ज्ञान है कि यह भी इनके साथ कुछ हिसाब किताब है, उसे योग और ज्ञान से काटना है। किससे काटना है? योग और ज्ञान से आप उस हिसाब किताब को काट सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। चाहे देश के किसी कोने में चले जाना, चाहे दर दर जाकर के अपना माथा रगड़ते जाना, आपका हिसाब किताब कभी कटेगा नहीं। कटेगा तो किसने किया? अरे भाई बनाया किसने हिसाब किताब? अरे आप ही ने तो बनाया हिसाब किताब। तो आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, देशा यात्रा, देशाटन ये काट देंगे आपका हिसाब किताब? आपको अपने ही ज्ञान और योग से अपना हिसाब किताब क्लियर करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं परंतु नहीं, वह तो हमारा विक्रम बन जाएगा, इसमें संभलना है। परंतु कई संशय में आ जाते हैं कि देखो ये ज्ञान में आकर के भी क्या कर रहे हैं। तो कोई भी हिसाब किताब में टक्कर खाना ज्ञान है, अभी ये अज्ञान निकल जाना चाहिए। ये सब बातें समझाई जा रही हैं, क्योंकि अभी ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। तो इन्हीं सब बातों में सावधान किया जाता है। कहीं इन बातों के कारण बाप से जो तकदीर लेनी है वह तकदीर लेना भूल न जाएं। बाबा हमें कुछ सौगात देता है, अमृत वेले से लेकर रात सोने तक हमें कुछ न कुछ वो क्या देता है, एक सौगात देता है, ज्ञान की सौगात देता है, और हम उसे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना ही छोड़ दें। इसके लिए बाप समझाते बच्चे भले आपस में कुछ भी हो, लेकिन ऑलवेज सी फादर। खाना खिलाना शुरू कर दो, ऊपर खाना खिलाना शुरू कर दो। हाँ, जो भी आ रहे हैं ना वो सबको खाना खिलाओ, फ्री करो। अब नीचे नहीं भेजना, सबको ऊपर ही खाना खिलाओ, फ्री करो, सभी को दो ब्रह्मा भोजन। बाप को ही देखो, बाप से जो वर्षा लेना है उससे ही मतलब है ना, जिससे मतलब है उसको पकड़ करके रखो। टक्कर आपस में खाते हो
और छोड़ देते हो बाप को। टकराव होता है आपस में, घर गृहस्थी में, और भूल जाते हो किसको? बाप को। टक्कर हो रही है पड़ोसी से, टक्कर हो रही है अपने आप से, टक्कर हो रही है बहू से, टक्कर हो रही है अपनी सासू माँ से, बाप से, बेटे से, और भूल गए बाप को, भूल गए। इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। क्या? कि उस टक्कर से तो कर्म बंधन तुम्हारा बन गया, और भूल गए बाप को तो और भी कर्म बंधन बन गया, और घाटे में गए। बाबा कहते हैं तेरा वर्षा चला जाएगा, दूसरों की टक्कर में खुद का वर्षा गायब हो गया। ऐसा महामूर्ख नहीं बनना। आज बाबा ने क्या उपाधि दी है? महामूर्ख नहीं बनना। इसमें सावधान रहकर स्वयं को संभालना है। ऐसे नहीं कि यहाँ गेट के अंदर आए तो सेफ हो गए, नहीं, सेफ्टी तो स्वयं करनी है। अगर कोई भी धारणा में कमी है तो फिर माया इधर से भी घुस आएगी, इधर भी टक्कर खिलाएगी, कोई के भाव से, कोई के स्वभाव से। फिर बाप पढ़ाता है तो ये भूल जाएगा। ऐसे टक्कर चक्कर की बातों में गिर पड़ेंगे। इसीलिए सावधान। एक दो को गिरता हुआ देखेंगे तो दूसरे को सावधान करेंगे ना, कि देखना यहाँ फिसलना है, संभलना, सावधान रहना, यही तो अपना धर्म है। कहाँ से कौन कौन से कैसे फिसलते हैं या कैसे खिसकते हैं, वह आप लोगों के ध्यान में एडवांस दिया जाता है। आप चल रहे हो तो खबरदारी से चलना। चलो बाबा ने क्या कहा? अगर ज्ञान में चल रहे हो तो खबरदारी से, अटेंशन, ये हटा। बाप से पूरा वर्षा पाना है तो फिर पूरा पांव दृढ़ता से रखना है। परमात्मा के ज्ञान की ये मंजिल बहुत ऊंची है। यही जो बातें आती हैं इनसे पार होना और अपना पूरा अधिकार प्राप्त करना। तो इन सभी बातों में अपने को संभालना है, चाहे पुराने हैं या नए हैं। नए भी आए हैं और पुराने भी हैं। तो इन सभी बातों में अपने को संभालना है, चाहे वो पुराने हों चाहे वो नए हों। ये सब बातें सबके लिए हैं। नए पुराने सबके ऊपर माया की नज़र है। अभी हम कोई माया प्रूफ नहीं हो गए। अगर आत्मा कंप्लीट हो गई तो शरीर भी कंप्लीट होना चाहिए, परंतु नहीं, अभी इनकम्प्लीट शरीर में बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि आत्मा कुछ इनकम्प्लीट है। लेकिन घड़ी घड़ी माया की अंगूरी नहीं खानी है। माया की अंगूरी समझ रहे हैं? घड़ी घड़ी माया की अंगूरी, घड़ी घड़ी शब्द कहे तो तुरंत सृष्टि चक्र रूपी घड़ी पर अपना अटेंशन देना शुरू कर दो। कौन सी घड़ी? एक ऐसी विश्व की घड़ी जो स्वयं रचयिता परमात्मा ने हम बच्चों के लिए तैयार की है। कौन सी है? सृष्टि चक्र रूपी, जो स्वास्थ्य का रूपी, उसके अंदर जो घड़ी दिखाई गई है, तो उस पर हमें अपनी दृष्टि डालनी चाहिए कि मैं इसके अंदर कहाँ पर पहुँची हूँ। ये घड़ी जो टाइमिंग का इशारा दे रही है, मैं कहाँ पर पहुँची हूँ। अगर ऐसा नहीं आपने अटेंशन दिया तो बाबा माया क्या कह रही है कि वो अंगूरी खिलाएगी आपको। क्या खिलाएगी? अपने अंगूर खिलाएगी। इसमें चोट लगती है, फिर वो रजिस्टर अच्छा नहीं रहेगा, नाम तो खराब होगा ना। माया बहुत युक्तिबाज होके गिराती है। यही तो हमारी माया से लड़ाई है। बाकी कौरव पांडवों की कोई युद्ध नहीं है, यह तो पांडवों से माया की युद्ध की है। अभी हमें क्या करना है? अपने को माया से सेव करते चलो। दूसरा, अपना तन मन धन फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी बैंक में रख दो। जैसे अपने भौतिक धन को आप बैंक में आप अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं, और आप अपनी आत्मा के लिए आपने जो संस्कारों का जो इनपुट अपने अंदर कलेक्शन किया है, उसको सेफ्टी रखने के लिए बाबा ने क्या कहा? अपना तन, अपना मन, अपना धन से जो कुछ आपने सेफ्टी किया है,
वो व्यर्थ न होने पाए, उस पर हमें पूरा अटेंशन रखना है। इसे इंश्योर करके अपने श्रेष्ठ कर्म में अपना भविष्य ऊंच बनाते चलो। जो करेगा सो पाएगा। डायरेक्शन तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन जो भी करेगा वो अपना बनाएगा। बाप से सभी को अपना संबंध पूरा रखना है, इसमें दूसरों को नहीं देखना है। ये सब धारणाएं अपने को समझाने के लिए हैं। क्या रॉन्ग है क्या राइट है, ये दूसरों को समझाना माना अपने को समझाना। इसीलिए बाबा भी कहते हैं, दूसरों को खबरदार करोगे तो खुद भी खबरदार रहेंगे। तो सभी ऐसी रफ्तार, तेज रफ्तार से चल रहे हैं ना। अच्छा, बाकी सारे दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, सर्विस का पूरा चार्ट रखते चलो। कोई अगर चार्ट लेना चाहता है तो यहाँ से आपको चार्ट मिलेगा, चार्ट लेके जा सकता है और भर करके जमा करना है। शरीर निर्वाह के लिए जो काम करते हो वो भी करना है, लेकिन लोभ लालच बहुत नहीं रखना। क्या नहीं रखना? लोभ लालच बहुत नहीं रखना। अपने पेट की आजीविका जितना काम चलाना है, बाकी जो टाइम है बुद्धि बल से, तन से, धन से ईश्वरीय कार्य में लगाने से ही फायदा है, क्योंकि उससे अभी जमा होगा। तो बाप कहते बच्चे अपना जमा करो, जिससे तुमको 100 गुणा 1000 गुणा करके हो करके मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चों प्रति और ऐसे अच्छी तरह से जो सावधान रह करके चल रहे हैं, ऐसे बच्चों प्रति बाप दादा और माँ का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सभी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया। आज का वरदान है कि बिंदु रूप बाप की याद में, आज का क्या वरदान है? बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता है। ऐसे एक सेकंड बिंदु रूप बाप की याद करो तो सेकंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे अभी पद्मा पदम पति बनते हो, फिर अनेक जन्म तक खाते रहते हो। ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी नाज है। आज का स्लोगन है कि बिगड़े हुए कार्य को और बिगड़े हुए संस्कार को फिर से सभी माताएं रिपीट कर लें और पूरे दिन अपने समान को बना करके चलें। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कार को और बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना और शुभ कामना से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति।